नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गाइस जब लोग फिर से बिहार बीएससी नर्सिंग और पारा मेडिकल के लिए बायोलॉजी का क्लास करेंगे। चैप्टर नेम है जैव अणु। इसका हम लोग 2 थ्योरी क्लास किए हैं, ठीक है। आज हम लोग बायोलॉजी का एमसीक्यू क्लास करेंगे। चैप्टर वही रहेंगे जैव अणु, ठीक है। आप लोग अगर वो दोनों क्लास नहीं किए हैं तो आप लोग जा कर के कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों से ये दोनों क्लास का जो है एमसीक्यू अच्छे से हो सके, ठीक है। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो वो दोनों वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर शर्करा है, निम्नलिखित में कौन जो है नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है। तो आपका ऑप्शन है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, सुक्रोज। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखना है आप लोगों को, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है आपका सुक्रोज है, और बाकी बात ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज जो है रिड्यूसिंग शुगर रहते हैं, ठीक है। इसको अपचायक शुगर भी कहा जाता है, इसको गैर अपचायक शुगर कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज, जिसको हम लोग एक कॉमन टेबल शुगर कहते हैं, किससे मिलकर के बनी होती है। सुक्रोज आप लोगों को पता होगा डाइसेकेराइड होता है, और इसे हम लोग कॉमन टेबल शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो किससे मिलकर बनी होती है। तो ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर। याद रखना है आप लोगों को, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ग्लूकोज जो बना होता है वो किसका बना होता है, सुक्रोज जो बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की बनी होती है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की ये डाइसेकेराइड होती है सुक्रोज, और इसे किस नाम से जानते हैं, कॉमन टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक उपचायकी है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्राथमिक उपापचयी है, यह आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपापचयी है, यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाई इनमें पूछा जा रहा है आप लोगों से। निम्नलिखित में से कौन जो है प्राइमरी मेटाबोलाई है, यानी कि प्राथमिक उपापचयी है। अगर आप लोग क्लास किए होंगे तो इसका मैंने ना डिटेल से बताया है। तो क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन है आपके पास एल्कोलाइड, रबर, एमिनो अम्ल, रंग द्रव्य। यहाँ पे आपको प्राइमरी मेटाबोलाई पूछा गया है, यानी कि प्राथमिक उपापचयी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल, ठीक है। एमिनो अम्ल इसका करेक्ट आंसर होगा। और एल्कोलाइड, रबर और रंग द्रव्य, यानी जिसको पिगमेंट बोला जाता है, ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाई में आते हैं, ठीक है। और इसको जो है द्वितीयक उपापचयी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाई फाउंड इन प्लांट्स, यानी कि पौधे में पाए जाने वाले द्वितीयक उपापचयी का उदाहरण है, कौन सा होगा। ऑप्शन है आपके पास मॉर्फिन, ग्लाइसिन, स्टार्च, लिपिड। क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, पौधों में पाए जाने वाले द्वितीयक उपापचयी जो होंगे वो हो जाएंगे मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक उपापचयी नहीं है, यानी कि विच इज नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाई, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक उपापचयी नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, द्वितीयक उपापचयी नहीं है। तो एल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, फिनोलिक, ग्लूकोज। क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्लूकोज जो है द्वितीयक उपापचयी में नहीं आते हैं। बाकी बात जो है एल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, फिनोलिक,
ये सब जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर इज कॉल्ड मिल्क शुगर, यानी कि कौन सी शर्करा जो है दूध की शर्करा कहलाता है। विच शुगर इज कॉल्ड मिल्क शुगर। ऑप्शन है आपके पास माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। अगर आप क्लास किए होंगे तो उसमें हमने बताए हैं कि लैक्टोज को मिल्क शुगर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ग्लूकोज को हम लोग ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं, और सुक्रोज को अभी बताए कॉमन टेबल शुगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलीसेकेराइड इज यूज्ड इन कॉटन फाइबर, यानी कि कौन सी पॉलीसेकेराइड का कपास के रेशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, एमाइलेज। क्या होगा राइट आंसर। याद रखना है आप लोगों को, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सेल्यूलोज, यानी कि सेल्यूलोज है एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक। और इसका प्रयोग कपास रेशे के रूप में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डाइसेकेराइड, यानी निम्नलिखित में जो है कौन डाइसेकेराइड है। निम्नलिखित में कौन सा डाइसेकेराइड है। माल्टोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। माल्टोज, सुक्रोज और ग्लैक्टोज ये सभी के सभी क्या है, डाइसेकेराइड है। माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का डाइसेकेराइड है। ग्लूकोज जो है माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का डाइसेकेराइड होगा। सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का डाइसेकेराइड है। और लैक्टोज जो है आपको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का डाइसेकेराइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शुगर इज कॉमनली यूज्ड कॉल्ड ग्रेप शुगर। विच शुगर इज कॉमनली कॉल्ड ग्रेप शुगर, यानी ग्रेप शुगर को हम लोग किस शुगर को जानते हैं, सेकेराइड को कहते हैं, या शर्करा कहलाती है। कौन सी है शर्करा, अंगूर की शर्करा कहलाती है। ऑप्शन है आपके पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज। ग्रेप शुगर में कौन सी शर्करा होती है, अगर आप क्लास किए होंगे तो आपको राइट आंसर पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज हम लोग ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं, और इसको ब्लड शुगर के भी नाम से जानते हैं, और कॉर्न शुगर के भी नाम से जानते हैं। इसको 3 नाम याद रखिएगा आप लोगों को, ठीक है। फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रक्टोज को हम लोग फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और लैक्टोज को बताए थे मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट रेड्यूसिंग शुगर, यानी कि अपचायक शर्करा की पहचान हेतु कौन सा परीक्षण प्रयोग होता है। ऑप्शन है बायूरेट परीक्षण, बेनेडिक्ट परीक्षण, आयोडीन परीक्षण, इनहाइड्रीनिंग परीक्षण। क्या होगा राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनेडिक्ट परीक्षण। आप लोगों को क्लास में बताए थे, अगर आपको शर्करा पहचानना है या शुगर को कौन सा रेड्यूसिंग शुगर है और नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, तो इसके लिए आपको बेनेडिक्ट परीक्षण किया जाता है, ठीक है। बेनेडिक्ट परीक्षण किया जाता है। और इस हम लोग किससे करते हैं, कौन सी धातु इसमें यूज में लाया जाता है, कॉपर को, ठीक है। कॉपर इसमें यूज में लाया जाता है, ठीक है। इतना याद रखना है आप लोगों को इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक कीटोज शर्करा है, यानी कि किसमें बताए थे आप लोगों को कि कोई भी शर्करा हो, ठीक है, उसमें 2 जो है क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। एक में CHO क्रियात्मक समूह यानी कि एल्डिहाइड समूह, और इसमें कीटोनिक समूह पाए जाते हैं। तो वही आप लोगों से पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में जो कौन जो है कीटोज शर्करा है, यानी कि किस में जो है क्रियात्मक समूह कीटोज पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मैनोज, क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह के रूप में कौन सा पाए जाते हैं, फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज के और साथ साथ में आप लोगों को याद रखना है सभी शर्करा में अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह भी पाए जाते हैं। ठीक है, और जो है इनमें से दो में से एक पाया जाएगा, या तो एल्डिहाइड और या तो कीटोज क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर कौन है, इसका तो राइट आंसर आप लोग आसानी से दे देंगे, अभी बताएं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मल्टोज या ऑल ऑफ द एबव, क्या होगा राइट आंसर। कौन सा अपचायक शर्करा है रेड्यूसिंग शुगर, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। सॉरी गाइज, इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सभी जो है कौन सी है, रेड्यूसिंग शुगर है। लेकिन आप लोगों को सुक्रोज के रूप में याद रखना है। सुक्रोज जो है नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को, सुक्रोज जो है नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज एक है, क्या है, मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है या लिपिड है, क्या होगा राइट आंसर। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज आप लोगों को पता होगा ये एक मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को पता होगा C6। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, इतना याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, वो आप लोगों को बताना है। क्लास किए होंगे तो उसमें हमने बताए हैं इसका जो है सामान्य सूत्र क्या होता है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, याद रखना आप लोगों को CnH2nOn होता है। ठीक है, ये होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, CnH2 ठीक है, ये इसका जो है सामान्य सूत्र होता है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी CnH2nOn इसका सामान्य सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाई इज फाउंड इज प्लांट। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट फाउंड इन प्लांट, यानी कि पौधों में पाए जाने वाले द्वितीयक उपापचयी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पूछा जा रहा है जो कि पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास मॉर्फिन, ग्लाइसिन, स्टार्च, लिपिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्फिन, यानी ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ग्लाइसिन, स्टार्च ये सब जो है प्राइमरी से मेटाबोलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर। निम्नलिखित में जो है नॉन रेड्यूसिंग शुगर कौन है, इसका राइट आंसर तो आप लोगों को बता ही दिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सुक्रोज हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सुक्रोज, नॉन रेड्यूसिंग शुगर होगा सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्च का सामान्य सूत्र क्या होता है, स्टार्च का सामान्य सूत्र क्या होता है, कौन सा राइट आंसर होगा, याद रखना है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, C6H10O5 और स्टार्च जो है एक पॉलीसेकेराइड होता है और इसका सूत्र सामान्य सूत्र होता है C6H10ON। ठीक है, ये आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्यूलिन बहुलक है। इन्यूलिन किसका बहुलक है, बहुलक यानी कि पॉलीसेकेराइड,
यानी कि इनुलिन जो एक बहुलक है यानी पॉलीसैकेराइड है, किसका है? फ्रक्टोज का, ग्लूकोज का, गैलेक्टोज का, सुक्रोज का। तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि फ्रक्टोज का। इनुलिन किसका बहुलक होता है? एक फ्रक्टोज का बहुलक है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रख लेना है। हेलो गाइस, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।